नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत आने वाली हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा का तीसरा पाठ। इसमें इसका शीर्षक हमें दिया हुआ है घर। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है इस पाठ में हमारे जानने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक मौखिक प्रश्नावली है। इसमें हमें मौखिक कुछ प्रश्न दिए हैं जिनको समझना है और मैं आपसे कहूँगा, फिर मेरे पीछे पीछे आप जो है उनका उच्चारण मौखिक तौर पर करेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहले स्क्रीन पर आप इस चित्र को देखिए। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह किस चीज़ का चित्र है, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले मैं अलग अलग अक्षर के द्वारा इसे पढ़ूंगा, फिर आप एक साथ मेरे साथ इसे दोहराएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखा है बड़ा ऊ और ना। अगर हम इसे एक साथ बोलेंगे तो क्या कहेंगे? ऊन। दोहराइए मेरे साथ, ऊन। बिल्कुल सही। ऐसे ही अब आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र से तो हम भली भांति परिचित हैं, है ना। यह किसका चित्र है? ग में आ की मात्रा गा और य यानी पूरा हो गया गाय। मेरे साथ बोलिए गाय। वेरी गुड। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चित्र को देखिए। यह किस चीज़ का चित्र है? देखिए मेरे साथ एक एक अक्षर को समझिएगा। त, र में आ की मात्रा, ज में ऊ की मात्रा। तो ये क्या हो गया? तराजू, है ना। यहाँ पर ये जो छोटा सा नुक्ता लगा हुआ है ज के नीचे, इसको जो है इसके आने की वजह से हम इसे ज नहीं पढ़ेंगे, हम इसे ज पढ़ेंगे। तो एक साथ क्या पढ़ेंगे? तराजू। पढ़िए मेरे साथ, तराजू। बिल्कुल। अब आप इस चित्र को देखिए। यह किस चीज़ का चित्र है? यह है घ और र, दोनों मिलकर क्या हो गया? घर। बोलिए मेरे साथ, घर। बिल्कुल। अब इस चित्र को देखिए। यह जो चित्र है यह किस चीज़ का चित्र है? प में आ की मात्रा पा और न, है ना। तो एक साथ क्या पढ़ेंगे? पान। दोहराइए मेरे साथ, पान। बिल्कुल सही। अब इस चित्र पर आइए। यह कौन सा चित्र है? ह ल, हल। दोहराइए मेरे साथ, हल। बिल्कुल। अब जो है हमें दूसरे प्रश्न पर बात करनी है। दूसरा प्रश्न क्या है? पहचानो और बोलो। अब इसको कैसे पहचानेंगे और बोलेंगे? नीचे कुछ अक्षर दिए हुए हैं। मैं इन अक्षरों को पहले आपके सामने पढ़ूंगा, फिर देखेंगे इन अक्षरों से मिलते जुलते शब्द, जिनमें ऐसे शब्द जिनमें इन अक्षरों का प्रयोग हुआ है। जैसे सबसे पहले ग, तो ग से आप कह देंगे क्या? ग से कहेंगे गमला, है ना। फिर लिखा है प में आ की मात्रा पा। पा से क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, पान। दोहराइए मेरे साथ, पान। फिर है ह। ह से क्या कहेंगे आप? ह से कहिए हल। ह से क्या कहेंगे? हल। बिल्कुल सही। फिर आता है जू। क्या जू से कहीं पर कोई शब्द है? नहीं। फिर आ गया घ। घ से आप कहेंगे घर, है ना। वैसे जू तराजू में आ रहा है, लेकिन यह जू नहीं, यह जू है, क्योंकि इसमें नुक्ता लगा हुआ है। तो कौन कौन से शब्द हमें यहाँ दिए थे? ऊन, गमला, तराजू, पान, हल, घर और किताब। उसमें से जो उपयोग में आए वो कौन कौन से हैं? गमला, पान, हल और घर। ठीक है ना। अब हम इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? सुनो और पढ़ो। तो आप सुनिएगा भी और मेरे साथ पढ़िएगा भी। बड़ा ऊ और न मिलकर हो गए ऊन। ज में बड़े ऊ की मात्रा और न हो गया जून। ज में ऊ की मात्रा और त में आ की मात्रा क्या हो जाएगा?
जूता, दोहराइए मेरे साथ, जूता। वैसे ही ग में बड़ी ई की मात्रा और त में आ की मात्रा, क्या हो गया? गीता। बोलिए, गीता। फिर घ और ड में आ की मात्रा, क्या हो गया? घड़ा। बोलिए मेरे साथ, घड़ा। वैसे ही नीचे क्या है? घड़ी, दोहराइए, घड़ी। वेरी गुड। त में आ की मात्रा और ऊ, क्या हो जाएगा? ताऊ, दोहराइए, ताऊ। बिल्कुल सही। वैसे ही त में आ की मात्रा और बड़ी ई, क्या हो गया? ताई, दोहराइए, ताई। बिल्कुल। इसके बाद है गगन, एक साथ बोलें, गगन, दोहराइए, गगन। बिल्कुल। फिर है गमला, एक साथ दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा? गमला, गमला। फिर है त ब और ल में आ की मात्रा, इसे क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड, इसे पढ़ेंगे तबला। फिर है म, ह में बड़ी ई की मात्रा और न में आ की मात्रा, हो जाएगा क्या? महीना। बिल्कुल सही। अब मेरे साथ दोहराइए, ग में आ की मात्रा, य और क, गायक। वैसे ही न में आ की मात्रा, य और क, नायक। ठीक वैसे प में आ की मात्रा, ल और क, क्या हो गया? पालक। वैसे ही प में आ की मात्रा, ल और क में बड़ी की मात्रा, हो गया पालकी। फिर क्या लिखा है? प ह ला, पहला। द में बड़े ऊ की मात्रा, स और रा, हो जाएगा दूसरा। ठीक वैसे ही त में बड़ी ई की मात्रा, स और र में आ की मात्रा, हो गया तीसरा। और त स व में बड़े ई की मात्रा और र, क्या हो गया? तस्वीर। दोहराइए मेरे साथ, तस्वीर। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न 4 की बात करते हैं। प्रश्न 4 में क्या दिया हुआ है? प्रश्न 4 में लिखा है, नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। ठीक है, अभी करते हैं, इन वर्णों को लिखते हैं। आप भी मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है ना? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल, लिखा है ऊ, ऊन का, है ना? तो चलिए लिखिए मेरे साथ, ऊ, ऊन का, 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 ऊ, ऊन का। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना? इसके बाद में क्या लिखा है? ग, ग, गमले का, ग, गमले का, ग, गधे का, ग, गगन का, ग, गमले का, ग, गगन का। इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना? फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है घ, घ। मेरे अक्षर अच्छे तो नहीं हैं लेकिन समझ में आ रहे होंगे आपको, है ना? लिखिए घ, 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 घर का, घ, घ, घना, घ, घर। लिखिए बिल्कुल ऐसे। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है प, प, प पान का, प पतंग का, प पतंग का, प पतंग का, प पतंग, प पतंग। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है य। लिखिए मेरे साथ, य, यश, य, य, य और य। ठीक है। फिर क्या है? फिर है ह। लिखिए तो मेरे साथ, ह। लिखिए, ह। लिखिए,
ह ह हल्का, ह हल्का, ह हल्का, ह हल्का, ह हल्का। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस प्रश्न की। ये कौन सा प्रश्न है? बिल्कुल, ये प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। इसमें क्या करना है? इसमें हमें करना है रेखा खींचकर शब्द और चित्र का मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं रेखा खींचकर चित्र का मिलान। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो चित्र दिया है, ये कौन सा चित्र है, किस चीज़ का है? ये है तालाब। क्या है यह? तालाब। तो तालाब से मिलान करें। तालाब लिखा है क्या कहीं पे? हाँ, ये है तालाब। ठीक है ना? फिर क्या है? फिर तालाब के बगल में दिया हुआ ये चित्र है पालकी का, है ना? दुल्हन बैठी है इसमें। तो अब इसको मिला देंगे पालकी से। ठीक है। फिर ये चित्र क्या है? ये चित्र है तराजू का, है ना? तराजू दिया है क्या? तराजू, तराजू। हाँ, ये है तराजू। तराजू के बगल में ये चित्र है महल का। महल दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। फिर क्या है? फिर लिखा है, अगला चित्र है ये वाला। इसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसे कहते हैं कबूतर। क्या कहते हैं? कबूतर। तो इसका मिलान कर देंगे कबूतर के साथ में। ठीक है। फिर ये चित्र किस चीज़ का है? ये चित्र है पपीते का, है ना? तो इसका मिलान कर देंगे पपीते के साथ में। पपीता, है ना? तो क्या क्या मिला दिया हमने? तालाब, पालकी, तराजू, महल, कबूतर और पपीता। ठीक है ना? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मौखिक पाठ में हमें कुछ जानकारी दी है। जैसे मैं शिक्षक हूँ और आपको कुछ चीज़ें दिखाते हुए कुछ बोलूँगा, आप मुझे बताना यह क्या है ना? मान लीजिए कि मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यह किताब है? तब आप क्या जवाब देंगे? जी हाँ, यह किताब है। फिर मैं आपको एक कॉपी की ओर दिखाऊंगा, इशारा करूंगा और आपसे पूछता हूँ, क्या यह किताब है? तब आप क्या कहेंगे? जी नहीं, यह किताब नहीं है। है ना? वैसे ही अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या यह कलम है? तो मेरे साथ दोहराइए, क्या यह कलम है? अब मैं बोल रहा हूँ, हाँ, यह कलम है। दोहराइए तो मेरे साथ, हाँ, यह कलम है। नहीं, यह कलम नहीं है। अब आप भी मेरे साथ दोहराइए, नहीं, यह कलम नहीं है। दोहराइए एक बार फिर, नहीं, यह कलम नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल सही। इसके बाद में देखिए ये क्या लिखा है। अब मैं आपको कॉपी दिखाते हुए पूछ रहा हूँ, क्या यह कॉपी है? तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, जी हाँ, यह कॉपी है। दोहराइए, जी हाँ, यह कॉपी है। अब इस चित्र को देखिए, मैं कह रहा हूँ, क्या यह तराजू है? तो आप क्या कहेंगे? जी नहीं, यह तराजू नहीं है। अब इस चित्र को देखिए, मैं आपसे इस चित्र के बारे में पूछता हूँ, क्या वह घड़ी है? तो आप क्या जवाब देंगे? जी हाँ, वह घड़ी है ना? ठीक है। क्या यह दरवाज़ा है? जी नहीं, वह दरवाज़ा नहीं है, वह दीवार है। दोहराइए मेरे साथ, जी नहीं, वह दरवाज़ा नहीं है, वह दीवार है। ऐसे ही एक दवात की शीशी है, उसे दिखा के पूछ रहा हूँ, क्या यह दवात है? यहाँ प्रश्न चिन्ह आएगा, है ना? आप जवाब देंगे, जी हाँ, यह दवात है।
इसी तरह अलग अलग चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ और पूछ सकता हूँ कि यह क्या है, बताइए, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये एक और प्रश्न है, इसमें ये जो घड़ा है इसमें कुछ अक्षर हैं, इनसे मिला करके मिलजुला करके हमें नए नए शब्द बनाने हैं, ठीक है ना। तो भाई ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ, मुझे इस घड़े में दिए हुए अक्षरों से बराबर शब्द बना करके बताइएगा, 2 वर्णों में और 3 वर्णों में, ठीक है। जल्दी हमारी मुलाकात होगी बच्चों, अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ में, अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। और एक और बात, अगर आपने अभी तक के इस वीडियो की लिंक को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो देरी किस बात की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि वे लोगों को भी मिले नई जानकारी, ठीक है ना।